4 आ गया। 6 एक बार 6 और 4 10, और 0 का ये साथ में 0 लग गया। ठीक है जी, ये कवर हो गया। ये कवर हुआ है, एक कंसेप्ट जिसके ऊपर वो बार बार क्वेश्चन दे रहा है। अच्छा जी, गुड। चलें जी, हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो एप्टा 7 होता है जी, करो 7 होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल की टाइप क्या है? बेसिकली दो तरह के एंगल होते हैं। ठीक है, दो तरह के एंगल होते हैं, और इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया और एफपीएससी में। कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी, तो कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, कोई बताएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जब दो एंगल को जमा करें तो उनका सम कितना हो, 90। ये वैसे एंगल कितना है, 90। अब हमारे पास दो एंगल हो हमारे पास। ठीक है, फर्ज कर लें ये एंगल है हमारे पास। ठीक है, 40, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना है, 50। तो इन दो एंगल का सम जो असल में क्या है, 90 होना चाहिए था। तो इन दो एंगल का सम कितना है, 90। इन दो एंगल का सम कितना है? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एंगल्स दैट एड अप टू 90। ठीक है, जिन दो एंगल्स का सम जो है वो 90 हो, उसको हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दो एंगल थे, उनका सम किया तो टोटल एंगल कितना बना, 90 बना। सम ऑफ टू एंगल, द स्मॉलर टू एंगल, और सम वुड बी 90, और सम वुड बी और सम वुड बी 90। तो जनाब सप्लीमेंट्री क्या होगा? सप्लीमेंट्री फिर क्या होगा? सप्लीमेंट्री फिर क्या होगा जी? सना, गुड, गुड। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? वो दो एंगल वो दो एंगल, फर्ज कर लो ये एंगल जो है ये हमारे पास 60 है, और ये एंगल हमारे पास 120 है। ओवरऑल ये टोटल एंगल जो है, ओवरऑल ये टोटल एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, 180।
ऐसे दो एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है, जिनका सम 180 बने, ठीक है, एंगल्स दैट एड अप टू 180 आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये एफपीएससी में जैसे कस्टम वगैरह, एफआईए, आईबी, उनके टेस्ट में ये चीज रिपीट हुई है। कई दफा ये क्वेश्चन उसने पूछा है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि जो उसमें रेशो होती है, उसमें जो रेशो होती है वो 3 to 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 जो है वो थ्योरी के पूछ लेता है। वो कौन से पूछ लेता है? थ्योरी के स्टेटमेंट्स। तो 3 कभी पूछ लिए, कभी 4 पूछ लिए, कभी 5 पूछ लिए। बाकी मैथमेटिकल क्वेश्चन कितने हैं जी? 15/20, 15 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल दे देते हैं। तो ये रेशो होती है एग्जामिनर। ठीक है जी। हाँ जी, किसी को इशू हो इन इसमें? जी थ्योरी मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मैथ जो है वो उसकी बेसिस है थ्योरी भी। चले जी, हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब ये सीएसएस में भी 2 दफा उसने जनरल एबिलिटी में 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसमें कुछ ट्राइंगल की टाइप्स हैं। और बता के प्रॉपर देती अच्छा हाँ जी, ये आईफोन कौन है? एक तो आप अपने नाम से ज्वाइन करें, ठीक है। अभी ये लास्ट वार्निंग है, पहले भी मैंने आपको कहा था अपने नाम से ज्वाइन किया करो आप। ठीक है, चलें जी। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो कुछ टाइप्स हैं साइड की बुनियाद के ऊपर, और कुछ टाइप्स हैं एंगल की बुनियाद के ऊपर। एंगल की बुनियाद के ऊपर। अच्छा, तो साइड, ठीक है, साइड की बुनियाद के ऊपर, ठीक है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, यानी फर्ज कर लें 3 फीट ये है, 3 फीट ये है, 3 फीट ये है, तो इसको हम कहेंगे इक्वी लेटरल ट्राइंगल। लेटरल होता है साइड, इक्वी मीन बराबर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो। एक होता है आइसो सेल्स ट्राइंगल। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, सेल्स का मतलब होता है टू। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल जिनकी दो साइड्स इक्वल हो, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। फर्ज कर लो ऐसे, ठीक है, ये देखो, ये फर्ज कर लो 10 फुट है, और ये कितनी है? 5 फुट, और ये भी 5 फुट। तो इसकी ये दो साइड जो है वो बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसो आइसो सेल्स ट्राइंगल। आइसो, SCELES। ठीक है। अच्छा, थर्ड थर्ड जो टाइप इसकी है
उसकी कोई साइड भी बराबर नहीं होती, उसको हम कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है, दोबारा स्पेलिंग दे रही, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। तो इसकी कोई भी साइड, ठीक है, अनइक्वल थ्री साइड्स, अनइक्वल थ्री साइड्स। अच्छा, इसी तरह जो एंगल की बुनियाद के ऊपर है, अब ये भी सीएसएस में उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन भी, और ये एफपीएससी में भी आया हुआ है। एक्यूट एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो है एंगल होता है जो लेस देन 90 हो, जो लेस देन 90 हो, ठीक है। और उसका अब ये है, इसमें कोई भी एंगल जो है इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, और उसको ऐसे ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में कोई भी जो एंगल कोई भी जो एंगल है वो 90 का नहीं है, ये वाली सही है बनी। अच्छा, कोई भी जो एंगल है वो 90 का नहीं है, तो इसको हम एक्यूट ट्राइंगल कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट ट्राइंगल। एक ट्राइंगल होगी जो राइट ट्राइंगल होगी। अभी हम पैथागोरस पढ़ेंगे, ये हम यूज भी करते हैं। पैथागोरस हमेशा राइट ट्राइंगल पे लगता है। राइट ट्राइंगल जो होती है, जिसकी एक साइड साइड का एंगल 90 होता है, उसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगता है। राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। अच्छा, तो अभी ये मैं रेज करने लगा। अच्छा, जो जो थर्ड ट्राइंगल होती है वो होती है एंगल की बुनियाद पर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज का क्या होता है कि इसमें एक एंगल जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है। एक एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है। 90 का एंगल है यहाँ पे होता है ना। अब ये देखो, ये एंगल 90 से बड़ा है। एक एंगल जो इसका है वो ग्रेटर देन 90 है। ओवरऑल तो सम सारी ट्राइंगल का 180 होगा, जितनी भी शेप है। ऑब्ट्यूज, अब सीएसएस में ये वन पेपर में भी कई दफा सिनोनम एंटोनम भी आता है कि एक्यूट, वो कहता है कि उसका एंटोनम क्या है। एक्यूट का एंटोनम जो है वो ऑब्ट्यूज है। ये सीएसएस में एंटोनम में आया होगा ये वर्ड, ठीक है, चीज हुआ है, ठीक है जी। तो अभी हम आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, ना, ज्योमेट्री में दो चीजें वो आपसे पूछेगा। पॉलीगॉन जो, ट्राइंगल से पॉलीगॉन वो शुरू करेगा, और एक सर्कल है मतलब, ठीक है। फिर एडवांस कहाँ पे जा सकता है, सफीर पे, ठीक है। इनमें दो ही चीजें हैं सर्कल में, मतलब इनमें दो ही चीजें होती हैं। इनमें दो चीजें वो पूछ रहा था आपसे, एरिया और पेरीमीटर। और ट्राइंगल का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता या तो मैथ्स में। या तो पेरीमीटर वो पूछ रहा होता है, या वो एरिया पूछ रहा होता है, या वो एरिया पूछ रहा होता है, या वो पेरीमीटर पूछ रहा होता है। सर्कल का पेरीमीटर जो होता है उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस, ठीक है। एरिया, अच्छा, सादा जुबान में पेरीमीटर क्या है जी? आउटर बाउंड्री है। क्या है? टोटल आउटर बाउंड्री है किसी भी शेप की। जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड होता है, ठीक है।
उसमें ये यहाँ पे पिच होती है। अब इस ग्राउंड की जिसमें वो प्लेयर खेल रहे हैं, इसकी इसका पेरीमीटर क्या है? अब ये जो बाउंड्री है ना, वो जिस रस्सा जो उन्होंने निशानी रखा होता है बाउंड्री के लिए, इसकी ये आउटर बाउंड्री है। अब ये इसका पेरीमीटर है। ये इसको तो सारे को जमा कर लिया जाए तो ये इसका पेरीमीटर है। ठीक है, इसी तरह ट्राइंगल है, इसकी ये तीनों साइड को जमा कर लिया जाए। यहाँ से हम शुरू करें, यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर दें तो ये होगा ट्राई पेरीमीटर। इसी तरह रेक्टेंगल है, इन सारी साइड्स को हम जमा कर देंगे तो ये होगा पेरीमीटर। सर्कल का हम उसको वर्ड क्या देते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। ठीक है, अभी मैं फार्मूले आपको करवाता हूँ। सफीर जो होता है, अब ये 3D शेप है। सफीर जो ये 3D शेप है, ये शेप होती है मोस्ट 2D, 2 डायमेंशनल, और ये 3 डायमेंशनल है। इसका वॉल्यूम होता है और इसका क्या होता है? एरिया भी होता है। एरिया वॉल्यूम के फार्मूले में ही शामिल होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, अच्छा जी। तो सबसे पहले चलिए हम सर्कल को डील कर लेते हैं। सर्कल का जो एरिया है, तो उसका फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो पेरीमीटर है, जिसको हम सरकम पेरेंस कहते हैं, उसका फार्मूला है 2 पाई आर। ठीक है, और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? दो वैल्यू होती हैं, 22/7, 3.14, 3.14। पाई की पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। ठीक है, ये पाई की वैल्यू होती है। तो हमारे पास फिर पीछे वेरिएबल क्या रह गया? रेडियस। ठीक है, सर्कल का जो डायामीटर होता है, ये सर्कल का टोटल डायामीटर होता है, इसको हम हाफ डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास रेडियस आ जाता है। ये हमारे पास रेडियस आ जाता है। कभी वो आपको डायामीटर देगा जानबूझ के क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है? डायामीटर को 2 पे डिवाइड करना है, तो आपने रेडियस फाइंड कर लेना। वो रेडियस आपने यहाँ पे पुट कर देना है। पाई की वैल्यू आपने वैसे 22/7 पुट कर लेनी है, या ये वाली पुट कर ले। ज्यादा क्वेश्चन में वो ये वैल्यू देगा, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जिससे ये 7 जो है वो कैंसिल होता होगा। फर्ज कर लो वो यहाँ पे वैल्यू दे देगा आर की 49, 49, कहेगा रेडियस कितना है? 49। तो आप क्या करोगे? 7 एक बार 7, 7 7 बार 49 होता है। फिर आप करोगे कि यार ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया, और ये 7, फिर आपने इसको ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेना। तो आपके पास जो है वो, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू 300+ आती है। ठीक है, तो ये आपने कहना है कि यार ये जो है इस सर्कल की आउटर बाउंड्री है। आउटर बाउंड्री है, सरकमफेरेंस है। अभी आप बताएं, समझ आई है इसकी? ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी तरह जब वो एरिया का कहेगा, एरिया का वो कहेगा, तो उसमें पाई की वैल्यू हमेशा आपको याद करनी पड़ेगी। रेडियस वो आपको दे देगा, या वो आपको या वो या वो आपको डायामीटर दे देगा, या फर्ज कर लो उसने सरकमफेरेंस ही आपको दे दिया, पेरीमीटर। तो आप क्या करोगे? आप उसको ये 2 पाई पे डिवाइड करके सरकमफेरेंस, यहाँ से रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लोगे।
ठीक है जी। हाँ जी, टेबल बनवा दो फार्मूलों का। चले। सॉरी सॉरी। अच्छा, मैं एक दफा समझा लो फिर मैं बनवा देती हूँ। अच्छा, तो इसी तरह देखो, स्केयर है यार। स्केयर का हमें ये पता है कि इसकी चारों बाउंड्रियां इक्वल बराबर होती हैं। स्केयर का जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या है, ए स्केयर, यानी उसकी दो साइडों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर क्या होगा, फोर साइडों को जमा कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। फोर साइडों को जमा कर देंगे। ठीक है, इसी तरह फिर जो ये रेक्टेंगल होती है, ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी विड्थ होती है। दो साइडें हैं, इसका पेरीमीटर क्या होगा। चलें, इसका एरिया तो हमें पता है क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो डबल लेंथ होगी और डबल लेंथ होगी और डबल ही विड्थ होगी, यानी ये भी है ना एक, और ये भी, तो ये दो, टोटल दो हो जाएंगी। टोटल दो हो जाएंगी विड्थ, और ये टोटल दो लेंथ हो जाएंगी। तो हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं। हम कहते हैं लेंथ प्लस विड्थ। ये हम पेरीमीटर का फार्मूला यूज करते हैं किसके लिए, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए। जी, वॉल्यूम मैं वो करता हूँ। अच्छा, तो अच्छा, फिर ये होगा ऐसे ही ट्राइंगल जो है, ठीक है, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, उसकी तीनों साइड को जमा आपने कर देंगे, और इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेस होती है और ये हाइट, या परपेंडिकुलर भी हम इसे कहते हैं, एल्टीट्यूड भी हम इसे कहते हैं। पेपर में वो डिफरेंट वर्ड यूज करके आपको परेशान कर सकते हैं, हाइट, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, बेस। तो ये फार्मूले होते हैं जो यूज होंगे। ठीक है, और ट्राइंगल के ऊपर जो होती है राइट ट्राइंगल, इसके लिए इसके ऊपर ही पैथागोरस यूज होता है। पैथागोरस ये होता है कि ये एंगल 90 का होता है। ठीक है, ये ए और ये बी और ये सी है। तो ये सी का स्केयर किसके इक्वल होता है, ए के स्केयर के प्लस बी के स्केयर के, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। ठीक है, इसको हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। इसको वो पेपर में डायगोनल भी का भी वर्ड यूज करेगा। ठीक है, ये वही परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो ये पैथागोरस है। बुशरा, सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए होगा, राइट ट्राइंगल के लिए। ठीक है, और बाकी जो ट्राइंगल है उनका देख लें। मैं तो कहता हूँ आप ना ही करें, अगर उनका फार्मूला आप कहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी ट्राइंगल है जिसका कोई एंगल 90 का नहीं है, यानी ये वाला राइट ट्राइंगल नहीं है, तो इसका फार्मूला जो होता है इसे हीरो फार्मूला हम कहते हैं। हीरो फार्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है ए बी सी। एस क्या होती है, एस इन तीनों साइडों को जमा करके दो पे डिवाइड कर दो।
ये फार्मूला होता है। जी अफसा, ये एमपीटी में सिलेबस, ये ज्योमेट्री मेन सिलेबस है एमपीटी का। मिलिया इससे एरिया हमें मिलेगा, एरिया फाइंड होगा इससे। अब ये वाला नहीं होता एरिया, ये वाला, ये एरिया हमें पता चलेगा। आप आपने कोई प्लाट लिया है, ऐसे शहर की नुक्कड़ पे प्लाट है, शहर की नुक्कड़ पे प्लाट है। आपके वाले साहब ने कहा कि बेटा बताओ तो सही एरिया कितना बनता है। आपने कहा ठीक है वाले साहब, ये 20 फीट है, ये 30 है, और ये 50 फीट है। तो उन्होंने कहा एरिया तो फाइंड करके दो। तो आपने कहा कि ये तो राइट ट्राइंगल बनती नहीं, मैं कैसे इसका फार्मूला लगाऊं। फिर आपको याद आया कि एक हीरो फार्मूला भी है एरिया फाइंड करने के लिए। हीरो फार्मूला आपने लगाया ऐसे तो। चलें जी, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। ये था सारा ज्योमेट्री का नॉलेज जो है। फिर एक स्टेटमेंट वो ये पूछ लेता है, ज्योमेट्री में ये आती रहती है क्योंकि उसने रिपीट किए हैं पेपरों में। अच्छा, उस टू पैरेलल लाइंस मीट ईच अदर, ये क्वेश्चन। अच्छा, नेवर मीट, मीट एट परपेंडिकुलर एंगल। जी गुड फातिमा, आरफा। आरफा बाकी जितनी भी ट्राइंगल है इक्विलेटरल के लिए नहीं है, ठीक है। स्केलेन ट्राइंगल और जोन सी मर्जी ट्राइंगल हो, राइट ट्राइंगल के दो ही ट्राइंगल में फार्मूले यूज होंगे। राइट के लिए यूज हो जाएगा पैथागोरस, और बाकी ट्राइंगल के लिए क्या यूज होगा। मतलब वो जो राइट ट्राइंगल उसके लिए 1/a 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बाकी के लिए जीरो फार्मूला यूज होगा, नेवर मीट। अब ये एफपीएससी में उसने दिया हुआ है ये क्वेश्चन। अच्छा जी, चलें जी पीपीएससी का पास पेपर करते हैं। पीपीएससी का पास पेपर करते हैं हम। वो कहते हैं आ रेक्टेंगल हैज a length of 10 centimeter and perimeter of 30 centimeter. How much is width? जी डॉक्टर इना, वो सफीर का फिर हम करते हैं अभी बाद में जाके, ठीक है। एक दफा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, तो जिक्र किसका हुआ है, पेरीमीटर का। पेरीमीटर जो शक्ल कौन सी है, पॉलीगॉन कौन सी है, रेक्टेंगल है। कोई एरिया वगैरह का जिक्र नहीं हुआ, पेरीमीटर का जिक्र हुआ है। पेरीमीटर असल में सम होता है साइडों के ही। तो रेक्टेंगल जो है इसका हमने फार्मूला क्या निकाला था, लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। पता है ये ऐसे ही थी ना, 2L 2W। तो हमने कहा था कि हम दो कॉमन ले लेते हैं, L+W। तो ये हमने फार्मूला एक बना लिया, ये हमने याद कर लिया, ठीक है। तो पेरीमीटर यहाँ पे उसने देखो, रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ, लेंथ कितनी है जी,
यहाँ पे लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है जी? पी 30। और ठीक है, विड्थ क्या करनी है? मालूम करनी है। तो ये फार्मूला लगना है, ये वाला फार्मूला लगना है। हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। ठीक है जी। पी हमारे पास 30 है, 2 का 2 ही रहा। लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये देखें 30, हम ये 2 इधर इन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 10 प्लस डब्ल्यू रह जाएगा, ये 30 के ऊपर डिवाइड हुआ था 15। 10 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 15। यहाँ पे इसको ले जाते हैं, डब्ल्यू 15 माइनस 10। ठीक है, ये 10 दूसरी साइड पे जाएगा बराबर के, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का हो गया दूसरी साइड पे जाकर। विड्थ क्या आ गया? 5। अब आप लोग बताएं, किसी को समझ ना आई हो? किसी को समझ ना आई हो? असल में कुछ बच्चे बड़े बेसिक लेवल पे होते हैं, इस वजह से मैं ये ऐसे चीज़ें करा रहा हूँ। मैथ का बड़ा बच्चों को इशू होता है। और रेक्टेंगल, कुछ बच्चों की मैथ मुझे पता है अच्छी होगी। और रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ, तो जिनकी मैथ अच्छी है वो थोड़ा सा सब्र करें। और रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया? तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला मैंने आपको बताया था, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ 16 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ कितनी है? 3, तो ये 48 सेंटीमीटर हो गया स्केयर। यूनिट भी देखना है। ठीक है, कई दफ़ा वो पर एक वो उसने क्वेश्चन में दिया होगा 48 सेंटीमीटर, और एक में सेंटीमीटर स्केयर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है जी। तो अच्छा जी, अब वो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, कैलकुलेट द पेरीमीटर। यूपीएससी का पास पेपर है। आफा रोम्बस शेप क्या? रोम्बस विद ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले देखो, अब जो मैं चीज़ें आपको करवा रहा था बेसिक, अब उसका मतलब यह कि सबसे पहले बंदे को पता होना चाहिए कि रोम्बस है क्या। अब ये जो अब ये जो होता है हमारे पास, ठीक है, और इसे कैसे कर लें? ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, ऐसे टेढ़ा, है वही स्क्वायर ही। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रोम्बस। अब ये एक्स एक्सेस है, अब ये कोई कोई एंगल बनता है।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये रोम्बस हो जाएगी। रोम्बस असल में स्केयर ही होती है। तो स्केयर में हमें एक साइड चाहिए होती है। स्केयर का पेरीमीटर हमें पता होता है 4a होता है। स्केयर का पेरीमीटर हमें पता है 4a। क्या मतलब क्या, ये मतलब एक साइड, यानी चारों साइडों को जमा करें तो 4a बनता है। तो रोम्बस का भी पेरीमीटर क्या होगा, 4a होगा। रोम्बस का भी पेरीमीटर क्या होगा, 4a होगा। ठीक है, फार्मूला जो है 4a, एक इस वजह से ही उसने एक साइड दी हुई है, एक साइड उसने ईच साइड जो है। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर, 4 × 6 24। ठीक है जी, अब ये पीपीएससी में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है जी, तो अच्छा, ट्रायंगल के काफी दफा उसने क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन उसने पीपीएससी में पूछा हुआ है। जी जुहैर, बिल्कुल एरिया का भी वही फार्मूला हो। अच्छा, व्हाट इज दी, अब ये भी पीपीएससी का क्वेश्चन है, व्हाट इज दी एवरेज ऑफ द measure of the five angles in a pentagon। देखो पेंटागन के ऊपर क्वेश्चन उसने पूछा, व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द measure of the five angles in a pentagon। तो वो क्या कह रहा है, कहते हैं एवरेज फाइंड करके दो। एवरेज का क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स या ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे अगर आपको वो फार्मूला ना आता होता, तो ये सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स कैसे आना है हमारे पास, वही n-2 × 180। n उसने 5 एंगल बताया है, तो 5 - 2 × 180, तो ये हमारे पास 3 इंटू, ये 540 आ जाएगा। तो एवरेज फाइंड करना कौन सा भी हमारे लिए मुश्किल है, इसी फार्मूले को यूज करके। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 540, नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ एंगल कितने हैं, टोटल 5 एंगल है, 5 पे डिवाइड कर दो, 5 एक बार 5, 5 एक बार 5। ठीक है, 4 पे नहीं जाता, 0 हो गया, 40 हो गया है जी। अब 5 8 बार कितना है जी, 5 8 बार 40 होता है, 108। 108, 108। जुल्नून, मैंने कितनी दफा n-2 फार्मूला करवाया है, n1 कहाँ से आ गया। हमारी इसमें क्या मुश्किल है, एवरेज का फार्मूला आता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड या वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल साइड्स पेंटागन जो है, पेंटागन अभी मैंने पहले नहीं आपको करवाया कि पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5।
ये यहाँ पे n की जगह पे 5 पुट किया, -2, 3 × 180, तो कितना आ गया टोटल सम ऑफ पेंटागन एंगल जो है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पेंटागन। तो पेंटागन ये वैसे हमें याद भी है कि 540 होता है, लेकिन हमने फार्मूले से फाइंड कर लिया है। और 5 हमने डिवाइड कर दिया, नीचे 5 साइडें हैं, उसने बताया 5 एंगल है, तो ये हमारे पास एवरेज आ गया। एक एंगल जो है वो एवरेज, ठीक है, 108। ये जो पेंटागन है, इसका एक एंगल जो है वो 108 है। किसी को इशू हो इसमें? अच्छा, आगे हमारे पास जो है वो दो चीजों के वॉल्यूम वो पूछेगा, पेपर में पूछ सकता है। वॉल्यूम पे दो चीजें वो हमें हमसे पूछ सकता है, कोन का और सफीर का। दो चीजों का वो पूछ सकता है, सफीर का और कोन का। ठीक है, कोन आप कई दफा खाते भी रहते हैं, ऐसे होती है कोन। आइसक्रीम नहीं खाते आप लोग। तो स्फीर क्या होता है? स्फीर क्या होता है? एक सिलेंडर होता है, ठीक है, एक सिलेंडर होता है। अच्छा, सफीर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? ब्रेक करनी है 2 मिनट की तो कर लें। सर मैथ्स कंप्लीट करवा दें। चले, अच्छा, तो सफीर का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 πr³ अब इसमें देखो, हमने जो क्वेश्चन उसने स्टेटमेंट देनी है, हमने उससे सिर्फ रेडियस लेना है, पाई की भी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, 4/3 ये क्या है? क्यूब है। अच्छा, ये जो सफीर है ना, सफीर को अगर हम, ठीक है, ये जो सफीर है, अच्छा, इसका ही हिस्सा जो है एक कोन होता है, इसका ही हिस्सा जो है वो एक कोन होता है। 1/3 πr² इंटू हाइट, πr² इंटू हाइट, πr² इंटू हाइट। अब ये दोनों का फार्मूला है। अब ये फार्मूले सिर्फ आपने याद करनी है। अब इसमें रेडियस और हाइट उसने मेंशन की होगी, वो हमने पुट करनी है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सफीर का 4/3 πr³, ये बड़ी दफा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और सिंपल ही क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आएगा आपको। इसमें कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो वो बताएं। ये ज्योमेट्री में क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है, ये ज्योमेट्री में क्वेश्चन बन सकते थे, कोई मुश्किल क्वेश्चन आया हुआ भी नहीं है पास पेपर में। ठीक है, बाकी आपने कल ज्योमेट्री जो है वो आप आपको असाइनमेंट है कि, ठीक है, कल ज्योमेट्री के ऊपर आपने क्वेश्चन करने हैं। कल ज्योमेट्री के ऊपर आपने क्वेश्चन करने हैं, जो भी उसमें इशू आएगा वो इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा।
ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन देखना। अच्छा जी, देखे ना जी, अरफा, और ये हर साल आता है। अच्छा, मलिया कह रही है कि सिलेंडर। अच्छा, अच्छा सिलेंडर का और कोन का ना, मतलब ज्यादा, ये जो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा इधर देखिए, अच्छा ये जो शेप है ना, इधर देखिएगा। अब सिलेंडर का और कोन का फार्मूला मैं लिंक करता हूँ, इधर देखिएगा। यानी इसमें से भी सफीर में से भी जो है वो उसका हिस्सा, मतलब उससे भी हम याद कर सकते हैं, याद करना होगी इससे लिंक करके। असल में जो सिलेंडर होता है ना, अच्छा मैं इसका कलर चेंज करूँ, ये थोड़ा आपने देखना है। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर से हमने ये कोन बना ली है। ये क्या बना ली है? कोन बना ली है। ठीक है, तो क्या क्या ये भी नहीं एक कोन बन रही? इसको मैं दूसरा कोई और कलर यूज कर, एक एक कोन ये नहीं बन रही, और इसका भी कलर हम यूज कर, एक कोन ये नहीं बन रही, एक कोन ये बन रही है। इंशाल्लाह ये आपको भूलेगा नहीं। अच्छा, वही सिलेंडर जो था, वही सिलेंडर जो था उसमें हमने तीन कोने बना दी। उसने हमने क्या किया? तीन कोने बना दी। उसी सिलेंडर में हमने तीन कोने बना दिए। तो इसका मतलब है, इसका काफी गहरा ताल्लुक है। तो इसका फिर फार्मूला वॉल्यूम का क्या होगा? इसका फार्मूला, इस तीन फार्मूलों के अलावा कोई चीज नहीं है जो ज्योमेट्री में इन यानी वॉल्यूम का क्वेश्चन आए। इसका फार्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। अब 1/3 क्यों नहीं है? 1/3 इसके साथ इस वजह से लगाया था कि यार ये जो कोन है ना, ये जो कोन है, ये सिलेंडर का तीसरा हिस्सा है। यानी सिलेंडर में टोटल तीन कोने होती हैं, तो 1/3 है, यानी तीन कोनों में से एक कोन का एरिया है। असल में ये फार्मूला किसका है? यानी ये देखो, इसकी जगह पे मैं क्या सिलेंडर पुट कर सकता हूँ? सिलेंडर वॉल्यूम, उसको 3 पे डिवाइड कर दूं तो एक कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। क्या ये समझ आई है कि सेपरेट कोन का जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्र इंटू आई। अगर हम, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आएगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो पाई आर स्क्र इंटू हाइट होगा, पाई आर स्क्र इंटू हाइट होगा। तो ये तीन कोने सिलेंडर में बनती थी, तीन कोने सिलेंडर में बनती थी। ठीक है जी, ये एक रेडियस, ये वाला जो है, ये वाला रेडियस, ठीक है, ये वर्टिकल हाइट और ये रेडियस। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेडियस है, कैसा फिर? अब ये फार्मूले भूलेंगे? भूलेंगे तो नहीं ना कि सिलेंडर को, एक सिलेंडर में तीन कोने होती हैं। सिलेंडर का फार्मूला याद कर लो, जब वो कोन का कहे तो आप 1/3 रेशो साथ में लगा देंगे। ठीक है,
अब हम ऐसे करते हैं कि टाइम क्या हुआ है, 9:36 हो गए हैं। 9:50 पे 15 मिनट की ब्रेक करते हैं। ठीक है, इन तीनों का देखिए मैं आपको टेबल बनवा देता हूँ। सफीर जो है 4/3 है, πr³ है। ठीक है, और वॉल्यूम सिलेंडर जो है πr²। इसमें हाइट भी आती है, सिलेंडर में हाइट भी आती है। कोण क्या होगा, इसी का तीसरा हिस्सा 1/3, यानी इसको 3 पे डिवाइड कर देना है। इसको क्या करना है, 3 पे डिवाइड कर देना है। ये कोण का वॉल्यूम आ जाए। ये सारे वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम 15 मिनट की ब्रेक करते हैं। ये है ना सिलेंडर का फॉर्मूला। अच्छा, करंट अफेयर के लिए मैं कल भी पहले भी मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोग अवेलेबल हैं सारे, तो दिन को हम किसी टाइम क्लास रख लेते हैं। उसमें मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन सारी इकट्ठी करवा देता हूँ। क्या कहते हैं आप? यार थोड़ा सा देखो, आप लोग तैयारी कर रहे हो, प्राइम इम्पोर्टेंस जो है आपके लिए तैयारी है। आपने साथ में दूसरी असाइनमेंट ऐसे की होती हैं कि ये पार्ट टाइम हो रहा है। 3 बजे सही है टाइम, 3 बजे। असल में ये होता है कि अभी मैं तो करवाने में मैंने पता नहीं 70 दफ़ा करवाई हैं। मुझे करवाने में इशू नहीं है, लेकिन आपके वो पल्ले कुछ नहीं पड़नी। उर्दू और दोनों ठीक है, वो हम 3 बजे। और ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू का बेहतरीन टॉपिक है। जी मारिया मुनीर, बिल्कुल ऐसे। तो इंशाल्लाह कल हम करते हैं। और मैथ, देखो आपका मेजर मैथ जो है ना, अगर आप ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें मतलब वो सीक्वेंस जो है वो ऐसे हुआ है, तो वो शायद आपको फील ना हो, लेकिन मैथ जैसे मैंने आपको करवाई है ना, ठीक है। आई नो ऑल दी शॉप्स, जितनी भी मतलब अकेडमीज हैं, मेंटोर्स हैं, मुझे पता है वहाँ पे क्या होता है। तो अब भी अगर आप लोग, आप बताएं आप लोग कि आपके पैसे पूरे हुए हैं अब तक, जितना जो सेशन आपने लिया है? आर यू हैप्पी विद दैट? जो देखो, एक टेस्ट जो हम ये इसके ऊपर गूगल फॉर्म के ऊपर सबसे मुश्किल टेस्ट होता है, क्योंकि उसमें इंस्टेंट रिजल्ट होता है। क्या आपने जो पैसे लगाए हैं, ठीक है, आर यू हैप्पी विद दैट? जी थैंक यू सो मच। जी एम्प्टी की स्लीप होपफुली शायद सुबह सही हो जाए। वो असल में रश पड़ जाता है ना कई दफा। जी इंशाल्लाह वो कल करवा देंगे।
जी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो जी मुलिया थैंक यू। तो मारिया कह रही है कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो ठीक है। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह आपने बता देना है कि ठीक है। अभी हम क्लास को एंड करते हैं। कल आपका टेस्ट रखें या परसों आप बताएं। अभी नेक्स्ट में मजीद पास पेपर का एक आपका टेस्ट रखना है। हर सब्जेक्ट के दो दो क्वेश्चन मैं सिर्फ उसमें ऐड करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन भी मिले और आपको पता चलता रहे। उन्हीं पास पेपर से, अपने पास से नहीं क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है। ठीक है जी। परसों है, फिर परसों फ्राइडे को। परसों फ्राइडे ही है। हाँ जी, परसों फ्राइडे को आपका टेस्ट है। कल हम मैथ के जो मजीद टॉपिक रहते हैं वो इंशाल्लाह कर लेंगे। और कल दिन को हमारी क्लास है 3 बजे। ठीक है। आप सब लोगों ने चीज़ें मैनेज करनी है। उसमें हम करंट अफेयर और उर्दू स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। जी करंट अफेयर इंशाल्लाह कल। और तैयबा ने वो आपसे पीडीएफ शेयर किया है। ठीक है। जो मतलब करंट है, यानी गवर्नर के क्वेश्चन बड़े देर है। सीएम का उन्हें पता होता है, इनको पता चल जाता है। कई दफा तो सीएम का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन गवर्नर का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। 5 ही प्रोविंस हैं पाकिस्तान के, यानी गिलगित को भी हम ऐड करें तो एज अ प्रोविंस। तो गिलगित का जो सीएम है गुलबर खान, तो उसको याद करने का भी बड़ा आसान तरीका है गिलगित। ठीक है। तो गिलगित से वो गुलबर है, गुलबर खान। बल्कि इसका जो गवर्नर है वो है मेहदी शाह। हाँ जी बताएं। गवर्नर मेहदी शाह और सीएम इसका कौन है? गुलबर खान। गिलगित का बताएं ना आप लोग। गिलगित का सीएम जो है वो गुलबर खान है और गवर्नर मेहदी। ठीक है। और कश्मीर का भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। ठीक है। कल इंशाल्लाह वो हम मैथ की क्लास के बाद कर लेंगे। जो करंट ये है ना, जो करंट हेड वगैरह है वो कल हम रात को मैथ की क्लास के बाद कर लेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कल 3 बजे। और साथ में या फिर हम स्पोर्ट्स कर लेंगे। ठीक है। उर्दू पे शक देखे मैं करवा लूंगा, लेकिन उर्दू में ना देखो उसमें क्या है कि ऐसी कोई मेरी बातरी नहीं होगी उर्दू को करवाने की कि कोई ऐसी उसमें नई चीज़ लेके आ जाए। आप सब लोग ग्रेजुएट हैं, उर्दू खुद भी आप याद भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भी करवाऊंगा आपको। लेकिन करंट अफेयर जो है वो उसको हमने टॉप प्रायोरिटी देनी है। ठीक है जी। 20 नंबर का करंट अफेयर आना हमारा। और पीपीएससी में भी उसका मूड वैसे कोई नहीं होता। कई दफा इवन 8 8 10 10 तक चला जाता है करंट अफेयर में। जी फातिमा ठीक है जी, हम क्लास एंड करते हैं। और उर्दू कोशिश करें अपने साथ साथ जो है वो, और इकट्ठी सारे मॉडल से उर्दू किया करें। ठीक है। करंट अफेयर जो है वो एक मुश्किल चीज़ होती है, बंदे को पता नहीं चलता कौन सा डाटा करना है। जी आरफा ठीक हो गया कल जी। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। और वो प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह। ठीक है। कुछ बच्चों ने हाईलाइट करवाया और भी
क्वेश्चन जो आपके माइंड में आप शेयर कर सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं टॉपिक करवा दूंगा कल। ओके जी।